आगामी 14 जून को पूर्णिया में आयोजित होने वाले सनातन बोर्ड की विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमांचल क्षेत्र के 4 जिलों से संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सम्मेलन को सफल बनाने तथा संगठन के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 14 जून को होने वाले सम्मेलन में पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज सहित 4 जिलों के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। सम्मेलन के माध्यम से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, संगठन को मजबूत करने और सामाजिक मुद्दों पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। संगठन के नेताओं ने कहा कि सनातन धर्म से जुड़े विषयों पर जन जागरण अभियान को और व्यापक बनाया जाएगा। साथ ही गौ हत्या रोकने के मुद्दे को प्रमुखता से हटाने तथा इस विषय पर जन समर्थन जुटाने की दिशा में चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने और आवश्यक कदम उठाने के लिए संगठित प्रयास किए जाएंगे। बैठक में सम्मेलन की रूपरेखा, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां, जनसंपर्क अभियान और विभिन्न जिलों से आने वाले प्रतिभागियों की व्यवस्था को लेकर भी विचार विमर्श किए गए। संगठन के पदाधिकारियों ने भी सभी कार्यकर्ताओं से सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी की अपील की है। जो मुख्य उद्देश्य है इस बोर्ड का, सनातन बोर्ड परिषद का जो मुख्य उद्देश्य हम लोग लेके चले हैं, जिसके लिए आगामी 14 तारीख को जो बैठक होने जा रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, एक तो हम लोग जो गाय को राष्ट्रीय माता, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। दूसरा है कि आज मुस्लिमों के लिए एक बोर्ड बना हुआ है, वक्फ बोर्ड बना हुआ है, लेकिन हमारे लिए कोई आयोग की गठन नहीं है। हम उस आयोग की गठन की मांग करते हैं और उसी के लिए हम लोग आज आगे बढ़ने का और कार्यकर्ता को जोड़ने का, आज कोसी में भी प्रोग्राम हुआ, वहाँ भी लोग बहुत आगे बढ़ के अभी एक सप्ताह पहले वहाँ पे हुआ सिंहेश्वर स्थान में। तो अभी हम लोग पूर्णिया प्रमंडल में, और इसमें दूर दूर से लोग आएंगे, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सभी जगह के लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत हो रही है गाय का राष्ट्रीय पशु घोषित करने में, जब मुसलमान संगठन सारा कह रहा है कि जल्दी से घोषित करिए? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तब फिर आप लोगों को इस तरह से मतलब बैठक करना पड़ रहा है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हम लोग खुद भी सरकार से ही ये मांग करते हैं। तो सरकार को दिक्कत क्या हो रही है? सरकार को ये तो सरकार बताएगी। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम लोग सनातन के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग जो भी पार्टी है, आज भाजपा की सरकार है, अगर कांग्रेस की भी सरकार होती तो भी हमारा यही डिमांड होता, और आज बीजेपी की सरकार है तो भी हमारा यही डिमांड है। तो लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो हिंदुत्व को, सनातन को अपना करके सत्ता में आती है और इसके लिए काम करती है क्या? नहीं, ये तो देखिए, एक तो आज जो सरकार आ रही है, जो भी सब अपने वोट बैंक के लिए काम करती है। किन्हीं का ये उद्देश्य नहीं होता है। जो भी आज बात करती है सरकार, ये काम हम करेंगे, लेकिन आज बीजेपी जहाँ भी काम कर रही है, आज बंगाल को देख लीजिए। हम राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करेंगे कहीं भी, लेकिन फिर भी आज बंगाल को देख लीजिए। आज बंगाल में जो स्थिति है, आज पिछले 15 दिनों की स्थिति देखेंगे तो बहुत कुछ आपके समझ में आ जाएगा। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 14 साल से ज्यादा उम्र का गाय है उसको काट कर खा सकते हैं। ये उनकी अपनी मानसिकता है, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारी मानसिकता नहीं, एक सनातनी की मानसिकता नहीं है। जिस गाय को हम माता कहते हैं और वो उम्र वो किए, वो उनकी अपनी तो बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी के हैं, उसको आप सनातनी मानते हैं? देखिए, सनातनी तो जरूर मानते हैं, क्योंकि सनातन के लिए कर रहे हैं। जो गाय खाने की बात करे, लेकिन यहाँ पर जो काटने की बात करे, ये हमारे समझ में भी नहीं आ रहा कि ये वो उम्र निर्धारित अगर कर दिए हैं तो ये गलत है। और हमारे हिसाब से, चूंकि हम सनातन के लिए कोई कहता है कि घर में खाओ, बाहर में मत खाओ। नहीं, घर में खाओ या बाहर खाओ, अगर हम माता मानते हैं उनको, तो घर बाहर हर जगह के लिए माता का उम्र नहीं देखा जाता। हम अपने घर में कोई कहता है कि बीजेपी का कोई लोग कहता है कि जर्सी खाओ, देसी मत खाओ। नहीं, ये तो उनकी अपनी मानसिकता है, ये सनातन बोर्ड परिषद की मानसिकता नहीं है। सनातन बोर्ड परिषद, तो जब इस तरह की बातें बीजेपी के लोग करते हैं तो सनातन के लोगों को, आप लोगों को मतलब दिक्कत महसूस होता है? हाँ, हम लोगों को आपत्ति है। अगर इस तरीके के बोलते हैं तो इसकी आपत्ति है। आज हम कार्यकर्ता जो हम लोग कार्यकर्ता के लिए जो बात करने जा रहे हैं, इसी के लिए हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करने, इसी के लिए हो रहा है, इसी के लिए करने जा रहे हैं कि हम सनातन के लिए काम करना चाहते हैं, हम किसी पार्टी से नहीं करना चाहते। अच्छा, मुसलमान लोग जो कह रहा है कि इसको राष्ट्रीय माता का घोषित किया जाए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुसलमान लोग अगर कह रहे हैं, आज मुसलमान लोग कह रहे हैं, लेकिन आज के डेट में अगर जो कह रहे हैं उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं खुले आम सड़क पर आ गए। ये आज लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि वो कह रहे हैं लेकिन सरकार कर नहीं रही है। सरकार नहीं कर रही है, तो दोषी किनको माना जाए? अभी तो यहाँ पे देखिए, हम दोषी किन्हीं को नहीं ठहरा सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आज अगर बीजेपी वाले भी अगर इन चीज़ों को लेके आगे बढ़े हैं, जिस हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेके आगे बढ़े हैं,
तो उनको इस पर अमल करनी चाहिए। और गाय के लिए जहाँ तक बात है गाय की, तो गाय का उम्र निर्धारित नहीं किया जाता कि 14 साल से कम उम्र या 14 साल से ज़्यादा उम्र, ये निर्धारित करना यहाँ पर अगर वो भी कह रहे हैं तो हम इनकी निंदा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक सिंह, पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल कोऑर्डिनेटर। आज यहाँ पर सनातन बोर्ड परिषद की बैठक हुई है और आगामी 14 तारीख को यहाँ पर 14/6/2026 को एक सनातन बोर्ड कोऑर्डिनेटर की प्रमंडलीय बैठक रखी गई है, जो कि अप्सरा मंगल भवन में यहाँ पर होना है। और उसमें अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया के सभी कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। और बैठक में जो है बैठक की रूपरेखा को तय करने के लिए आज यहाँ पर बैठक की गई। हम लोग सनातन बोर्ड परिषद का बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य था कि आने वाले 14 जून को प्रमंडलीय स्तर पे यहाँ पे सनातन बोर्ड परिषद की कार्यकर्ता बैठक होगी और इसमें आज हम लोग बैठक किए। और प्रमंडलीय बैठक में आपका अररिया के लोग होंगे, किशनगंज के लोग होंगे, कटिहार के लोग होंगे, पूर्णिया के लोग होंगे। ये 4 जिलों की प्रमंडलीय बैठक हुई। आने वाले दिनों में कब है इसका? ये 14 जून का इसका कार्यक्रम है, दिवसीय कार्यक्रम है। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं के लिए बैठक है, जितने भी सनातन बोर्ड परिषद में हैं। उसमें मुख्य रूप से क्या क्या होगा? इसमें मुख्य तरफ से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा, जो कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। और सॉफ्टनेस ऐसी चेहरे पे ग्लो लाए, जहाँ भी जाऊँ सबकी नजर ठहर जाए, एक मैजिक टच पर्सनालिटी निखर जाए। जॉय टिश्यूज का कमाल अब देखो हर बार। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। चार्म बढ़ाए, सबको पास लाए। जॉय टिश्यूज, जॉय टिश्यूज। आपके शहर का एक विश्वसनीय ब्रांड, उपयोग करते समय अपनेपन का एहसास। जॉय टिश्यू पेपर